सामईन ज़ी वक़ार, मैं आपकी खिदमत इक़दस में गुलसितान ज़हरा तैयबा ताहिरा करीमा अज़ीमा नईमा मुहद्दिसा आलिमा, जिस महफ़िल में, जिस इज्तिमा में, जिस बैठने में, जिस ज़िक्र में कोई एक गुले तरे सैयदा पाक शामिल हो जाए, गोया महफिल की कबूलियत का भी असबाब पैदा हो जाते हैं। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा के गुल सिता के हर हर गुल को सलाम, हर हर शाख को सलाम, हर हर कली को सलाम। खिताबत में भी दुर्रे शहवार, दुनियाए तबाबत के भी जो शाह सवार। चूँकि आज का उन्वान है तौहीद और रिसालत, तो सारे के सारे मज़ामीन का जामे उन्वान अगर बनता है तो यही बनता है। और रिसालत का इरफान, अदब, ताज़ीम, तफ़ख़ीम, तौक़ीर, ताज़ीज़ के बगैर कोई बाब तौहीद भी नहीं खुलता है। खुदावंद दो आलम ने कुरान हकीम फुरकान मजीद उठाइए, अलिफ से या तक पैगाम ही अदब रिसालत का दिया है। अगर आयात अहकाम है तो हुक्म को भी हुक्म होने का उसी वक्त हुक्म होता है जब सैयद कायनात उसे हुक्म देते हैं हुक्म होने का। 600 आयात मुअज़्ज़मा अगर हुक्म पर हैं तो हुक्म को बादशाह कौन मका अलैहिस्सलाम ने खुद करके दिखाया तो हुक्म हुआ। कसस की आयात आई तो लिनुसब्बित बिही फुआदक, महबूबा सोनिया तुम्हारे दिल पाक को मजबूत करने का सामा है। और जितने भी मज़ामीन कुरान हकीम हैं, तज़कीर हो, मौइज़त हो, वो सारे के सारे घूमते हैं रिसालत के इर्द गिर्द। आज का ये मरकज़ी उन्वान है। मैं आप हजरात की खिदमत अक़दस में शहर फैसलाबाद की नाजिश, हम सब के लिए आँखों की ठंडक, वाजिब-ए-ज़ी कद्र, वाजिब-ए-ज़ी एहतराम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हुज़ूर सईदुल हसन शाह साहब क़िबला की खिदमत अक़दस में मुल्तमिस हूँ। आप माइक पर तशरीफ़ लाएंगे और अपनी इरशादात आलिया से हमें नवाजेंगे। आप हजरात बैठने का सबूत अदा कीजिए। नाराए तकबीर, जैसे 66 वालों का जज्बा तौकीर होता है। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से दोनों हाथ बुलंद कीजिए, पीछे तक अहबाब बैठे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, वाजिब-ए-ज़ी कद्र, हम सब की आंखों की ठंडक और हम सब के लिए दिलों का करार। हुजूर पीर तरीक़त, रहबर शरीयत हजरत सईदुल हसन शाह साहब चंदियाँ तलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना व नबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायती मोहब्बत, ज़ौक़ शौक़, उल्फत और अक़ीदत के जज्बात में डूबकर बारगाही बेकस पनाह में पेश कीजिए, अर्ज़ कीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। नाहिती मुअज़्ज़ज़ मोहतरम
बहुत ज़्यादा इज़्ज़त एहतराम के लायक उलमाए ज़ी वक़ार, नातख़वानान शीरी बयान, जनाब नक़ीब महफ़िल, हाज़रानी ग्रामी क़द्र, अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये अब्दे नाचीज़ अपने करीम परवरदिगार के हुज़ूर सरापा सिपास है कि उस इलाही हकीकी ने महज़ और महज़ अपनी शानी करीमी के तसद्दुक़ मुझ अब्दे नाचीज़ को और अब सब हबाब को अपने महबूब मुकर्रम का उम्मती बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। इस अजीम नेमत पर, इस अजीम आता पर, इस अजीम करम पर हम अपने करीम परवरदिगार का जिस कदर भी शुक्र अदा करें वो कम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला रब्बुल आलमीन है, पूरी कायनात का रब है। तौहीद और रसालत कॉन्फ्रेंस में रब कायनात की तौहीद और मेरे नबी की रसालत का तज़किरा किया जाता है। इसलिए मैंने यर्ज़ किया कि अल्लाह रब्बुल क्या है भला, रब्बुल आलमीन है। इसका माना भला क्या बनता है? रब्बुल आलमीन का, सब जहानों का। हम ये तर्जमा करते हैं, रब का लफ्जी माना होता है बतदरीज औजे कमाल तक ले जाने वाला। रब का क्या माना होता है? बतदरीज औजे कमाल तक लेके जाने वाला। जो हस्ती बतदरीज औजे कमाल तक लेके जाए वो हस्ती रब कहलवाती है। मैं उसकी सादा सी मिसाल देता हूँ। एक जिम्मेदार खेत में दाना बो के आ जाता है, मट्टी में दफन करके आ जाता है। वो दाना अपने गिर्द गिर्द की नमी को चूसता है, उसके अंदर एक नमो पैदा होती है, तगय्युर आता है। वो दाना फूलना शुरू हो जाता है, यहाँ तक के उसके ऊपर का छिलका बारीक होकर फट जाता है। उससे दो चीजें बाहर निकलती हैं, एक रूट जड़ जो नीचे की तरफ जाती है और एक शगुफा जो जमीन का सीना चीर कर बाहर निकल आता है। इस अमल को अमले रबूबियत कहा जाता है, यानी बतदरीज औजे कमाल की तरफ लेके आने वाला। फिर वो शगुफा अगर दाल की किस्म के हैं तो दो, अगर ऐसे नहीं तो कभी एक पत्ता, फिर उससे शगुफा दर शगुफा निकलता हुआ फिर उसका तना शाखें बन जाती हैं। ये सारे का सारा अमल अमले रबूबियत कहलवाता है। ए इंसान, इसी तरह तेरे रब ने तेरी रबूबियत फरमाई है। तो एक नाकारा शय था, वो चीज था, एक ऐसा पानी था कि हाथ को लग जाए तुझे कराहत आती है, कपड़े को लग जाए तो तू नापाक समझ के धोता है, तेरे बदन से खारिज हो जाए मखसूस अंदाज से तो तुझे गुस्ल वाजिब हो जाता है। उस एक कतरे सीमन में तकरीबन 2.5 करोड़ स्पर्म होते हैं और हर स्पर्म एक पूरे इंसान बनने के लायक हुआ करता है। जरा गौर करके तेरी हैसियत क्या थी। फिर अपने कायनात जल्ल वाला ने तेरी तख्लीक फरमाई, तुझे उस एक हकीर शय से जीता जागता एक इंसान बनाया जो उसका अमले रबूबियत है। बतरी औजे कमाल तक लेके जाना, तरबियत फरमाना, और ये तरबियत ही है। उस रब कायनात जल्ल वाला ने जो कायनात का रब है, पूरी कायनात की तरबियत फरमाई है। तरबियत फरमाने के दो अंदाज इख्तियार फरमाए, एक वो जो वहबी अंदाज है, एक वो जो कसबी अंदाज है। एक है जो वहबन रब कायनात जल्ल वाला किसी की तरबियत फरमाता है, एक वो जो कसब के जरिए किसी की तरबियत की जाती है। ये जो जुदा जुदा अमाल हैं। वहबी अंदाज से मैं उसकी मिसाल दूंगा ताकि समझना आपके लिए आसान हो। सोचिए, उस तरबियत फरमाने वाले उस रब ने अपनी शान रबूबियत के इज़हार के अंदाज से फरमाया, वो बच्चा जो नौमौलूद होता है, मैं भी पैदा हुआ और आप भी पैदा हुए। याद होगा हो आपको, आप पैदा हुए तो क्या कोई बता सकता है जब मैं पैदा हुआ तो मुझे होशो हवास से मैंने जान लिया था मैं दुनिया में आया हूं? है कोई ऐसा शख्स? मैं अंबिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। जब बच्चा पैदा होता है, आंखें होने के बावजूद वो देख नहीं सकता, कान होने के बावजूद कोई बात सुनने से आरी होता है, हाथ होते हैं मगर पकड़ नहीं सकता,
पांव होते हैं मगर चल नहीं सकता, टांगे होती हैं मगर खड़ा नहीं हो सकता, दिमाग होते हैं मगर खामोश और से आरी होता है, उसे ये भी नहीं पता कि मैं दुनिया में आया हूं कि नहीं आया, उसकी तरबियत कैसे की जा सकती है, कैसे उसको समझाया जा सकता है? उसे पता नहीं कि मेरी माँ कौन है, उसे पता नहीं मेरा अब्बा कौन है, मेरी बहन मेरा भाई कौन है, ताया चाचा नाना दादा मेरा कौन है। फिर बताइए, जब उस बच्चे को माँ उठा के सीने से लगाती है तो दूध पीने का तरीका कौन सिखाता है? ये तरबियत उसके रब ने फरमा दी। इंसान ही नहीं, जानवर को ले लें, जब जानवर का बच्चा दुनिया में आता है, मसलन आप जिम्मेदार हजरात हैं, गांव में रहने वाले हैं, बैल भैंस वगैरह ना या गाय भैंस वगैरह, जब वो बच्चे को जन्म देते हैं तो बच्चा पैदा होने के बाद माँ के उस हिस्से की जानब जाता है जहाँ दूध होता है, उसकी तरबियत कौन कर रहा है? वो रब्बुल आलमीन है जो तरबियत फरमाता है। ये वाहबी तौर पर फितरी तकाज़ों के तहत उसकी तरबियत की जाती है। उस रब कायनात जल्ल वाला ने जानवर को उड़ना सिखाया, परिंदे को, चौपाई को 4 पांव पे चलना सिखाया, इंसान को 2 पांव पे चलना सिखाया, ये उसकी तरबियत है। इंसान 4 पांव से चलना चाहे तो नहीं दौड़ सकता, और चौपाया 2 पांव पे नहीं चल सकता। वो खालिक के कायनात कैसा बेनियाज है कि सांप को कोई भी पांव नहीं दिया फिर भी दौड़ता है। उस रब कायनात जल्ल वाला की शान बेनियाजी देखिए, किसने जानवर परिंदे को, अंडे देने वाले जानवर को किससे समझाया कि तू ऐसे घोंसला बना, उसमें अंडे दे और फिर उसके ऊपर बैठ, एक मखसूस मुद्दत के बाद तेरे जिस्म की हरारत से वो अंडे बच्चे वाले बन जाएंगे, उससे बच्चे निकल आएंगे। किससे बताया उसने? किससे बताया? ये तरबियत उस खाल के कायनात ने की है। किससे बताया? बकरी को किससे समझा दिया कि तेरी खुराक घास फूस चारा है? शेर को किससे समझाया कि तेरी खुराक गोश्त है? बिल्ली को किससे समझाया कि तेरी खुराक चूहा है? चूहे के कान में किससे बता दिया कि बिल्ली तेरी दुश्मन है? वो चूहा देख के बिल्ली के दौड़ पड़ता है। क्या उससे पहले तजर्बा कर रखा है चूहे ने कि बिल्ली मेरी दुश्मन है? आप जानते हैं वो तजर्बा करता तो दुनिया में ना होता। फिर उसको किससे बता दिया कि तेरा दोस्त कौन है, तेरा दुश्मन कौन है? मानना होगा कि कायनात का रब है जो इनकी तरबियत फरमा रहा है। उसकी शान रबूबियत का हमा वक्त इजहार हो रहा है। मैं बातें कर रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। किसी भी फिजिक्स के एक तालिब इल्म से पूछ लीजिए, सुनने का प्रोसेस क्या है, देखने का प्रोसेस क्या है, आपको पता चल जाएगा कि रब कायनात की रबूबियत किस अंदाज से हमारी रहनुमाई फरमा रही है। मैं बातें कर रहा हूँ, हलक से एक आवाज निकल रही है। जिस तरह गाय के हलक से निकलती है, भैंस की हलक से निकलती है, बकरी के हलक से निकलती, एक आवाज निकल रही है। लेकिन जब वो आवाज मेरे हलक से निकलती है, तारुफ सौत से बाहर आती है, तो मेरी जुबान उसको रोक लेती है, मेरे होंठ बंद हो जाते हैं, उस आवाज को मेरे मुंह के अंदर रोक लिया जाता है। फिर जुबान एक किरदार अदा करती है, कभी आगे बढ़ती है, कभी पीछे हटती है, कभी वो फैलती है, कभी सुकड़ती है, कभी ऊपर लगती है, कभी नीचे लगती है। मेरे होंठ उसके मुआवन बनते हैं, हलक से निकलने वाली आवाज को वो अल्फाज के मोती में पुरोकर बखेरती चली जाती है। ये मेरे रब की शान रबूबियत है। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि मेरी जुबान किधर लग रही है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है। आप मेरी बात ना माने, खुद गुफ्तगू करते हुए गौर कीजिए कि आपकी जुबान कहाँ रख गई है। आपके बस में नहीं, आपकी जुबान को कौन बता रहा है, तो दाएं हट, बाएं हट, ऊपर नीचे, दाएं, इस तरह कर कौन समझा रहा है? तुझे पता चलेगा कोई ऐसी हस्ती है जो इसको कंट्रोल कर रही है, और वही हस्ती रब है। उस रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात की तरबियत फरमाना है, पूरी कायनात को रब्बे कायनात जल्ल वअला अपनी शान रबूबियत से नवाजना है। खिला के कायनात, इस कायनाती हस्ती में जितनी भी मखलूकात पैदा फरमाई हैं, उन सब मखलूकात में सब का सरदार और सब के लिए यूं के ही मर जाए, इंसान को मनाया, लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज इसके सर पर सजा दिया। और फिर रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान में बड़े वाज़ेह तरीन अल्फाज में इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया। रब्बे कायनात वो है कि कायनात में, हुवल्लज़ी अल्लाह वो है, खलक़ जिसने तख्लीक फरमाया, लकुम तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दि जमीया जो भी तुम्हें जमीन में नजर आता है सब कुछ है इंसान के तेरे लिए पैदा किया है। और यही सबब है कि रोजाना हजारों नहीं, लाखों नहीं, शायद करोड़ों की तादाद में जानवर इंसान तेरी खातर ज़िबा कर दिए जाते हैं, तेरे काम दान की लज्जत के लिए। तुझे जानवरों के लिए ज़िबा नहीं किया जाता कि वो तेरे लिए बने हैं, तू उनके लिए नहीं बना है। ये जमीन पर जो फल हैं
देखिए फरिश्तों को रब्बे कायनात जल्ल वाला ने इनके नाम भी नहीं बताए थे। हज़रत आदम को तख्लीक फरमाया रब्बे कायनात ने, हज़रत आदम को सारी चीज़ों को अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, रब्बे कायनात ने हर चीज़ का नाम हज़रत आदम को बता दिया। क्यों बता दिया? ये ज़मीन व आसमान व तहत व फौक बने ही आदम के लिए हैं। बिहम्दिल्लाह ताला आप इतने तो समझदार, यकीनन बिल यकीन है। फरिश्ते खाते हैं, बताइए भला जी, पीते हैं, उनको नींद आती है, उनको दुख होते हैं, दर्द होते हैं, उनका सिलसिला तवालुद और तनासुल चलता है, उनकी नस्ल आगे बढ़ती है, नहीं होती ना? ये सब किसके लिए है? फिर पता चला ये आम, ये केले, ये सेब, ये माल्टे, ये तेरे लिए बने हैं, फरिश्तों के लिए नहीं बने हैं। ये सब रब ने तेरे लिए बनाया, इसलिए हज़रत आदम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए कि आदम ये सब को तो बना ही तेरे लिए है। फरिश्ते तो खाने पीने से पाक हैं, तो सब कुछ तेरे लिए बना। तो उस खल्ला के कायनात ने तेरी रबूबियत के लिए, तेरी तरबियत के लिए रब्बे कायनात ने अंबिया अलैहिस्सलाम की बेइज्जत तशरीफा फरमाई, नबियों को भेजा। और याद रखिए सारे के सारे अंबिया हजरत आदम से लेके मेरे करीम आका रसूल रहमत तक सारे के सारे अंबिया अल्लाह ताला से तरबियत लेके आए। कायनात को, दुनिया वालों को तरबियत देने के लिए आए हैं और खुद तरबियत, क्या बोला मैंने कहा, तरबियत लेके आए हैं। हमें तरबियत देने के लिए आए हैं। इसलिए कोई भी नबी दुनिया में किसी भी शख्स का शागिर्द नहीं हुआ, वो तो तरबियत देने वाला बन के आया है, वो तो मुरब्बी बन के आया है, तरबियत लेके आया है। कितनी बड़ी दलील है। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल-क़साइस कुबरा फी मुजज़ात खैरुल वरा में एक तवील वाक़या नकल हदीस नकल करते हैं इब्न असाकिर के हवाला से कि जब रब्बे कायनात जल्ल वअला ने हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाना चाहा तो हज़रत आदम ने अपने लफ्ज़ जिगर हज़रत शीश को बुलाया। फरमाने के मेरे बेटे याद रख, जब भी तू अल्लाह ताला जल्ल वअला का जिक्र करे उसके साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम का जिक्र जरूर करना, सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही दाइमन अबदा। और फिर इसकी इल्लत, इसकी वजह, इसका सबब ये बयान फरमाया मेरे बेटे। सबब इसका ये है कि जब रब्बे कायनात ने मेरे जिस्म अनवर में रूह को फूंका, मैंने आंखों को खोला तो साके अर्श पर लिखा हुआ मैंने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये लिखा हुआ था, मैंने पढ़ लिया था। मैं सारी हदीस बार कर्ज नहीं करूंगा, मैंने इतना सा जो हिस्सा हदीस बार का कर्ज किया है आपके सामने पेश किया है, जरा गौर फरमाइए। हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम के जस्दे अनवर में रूह को जो दाखिल किया गया, उलमा फरमाते हैं नाक के रास्ते से दाखिल किया गया है। अल्लाह ने फरमाया था फ़ैज़ा नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब इसके अंदर मैं अपनी जानब से रूह अनवर को फूंक दूं फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फरिश्तों के सामने सजदा में गिर जाना। तो रूह नाक के रास्ते से दाखिल हुई है। उलमा फरमाते हैं अमूमन निकलती पाँव की जानब से है, रूह नॉर्मल तरीके से निकलती पाँव की जानब से है और दाखिल किधर से हुई? नाक के रास्ते से। नाक के रास्ते से आपके मुबारक दिमाग तक रूह पहुंची और ज़ाहिर दिमाग पूरे जिस्म का कंट्रोलर है। पहले दिमाग को जिंदा किया गया, फिर जैसे जैसे जिस्म के हिस्से जिंदा होते चले गए दिमाग के तहत उनका वर्क शुरू होता चला गया। रूह मुबारका आपके सीना अनवर से नाफे अनवर तक पहुंची थी। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं हजरत आदम ने उठने की कोशिश की, हजरत आदम ने उठने की कोशिश की। अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसाना अजूला, इंसान को बड़ा जल्दबाज पैदा किया गया है। हजरत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटे जब मेरे जिस्म में रूह दाखिल की गई मैंने आंखों को खोला। कब आंखों को खोला था? जब आपके जस्द अनवर में रूह दाखिल हो गई। सरे अनवर का ये हिस्सा रब्बे कायनात जल्ल वाला ने हयात अता फरमा दी। आंखों को खोला तो फरमाते साके अर्श पर मैंने कलमा तैयबा पढ़ लिया था, बताओ उनको किसने पढ़ाया है? अभी तो पूरे जिस्म में रूह आई ही नहीं है। फिर एक बात काबिल गौर है, मेरा नाम मोहम्मद सईदुल हसन है। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा, मेरे वालिदैन ने अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वालिद साहब आलिम दीन थे, कुछ सोच कर मेरा नाम रखा था। मोहम्मद मेरे करीम आका का नाम है, हसन उनके नवासा का नाम है। दरमियान में सईद मेरा नाम रख दिया कि आगे मुस्तफ़ा करीम होंगे, पीछे नवासा होगा, दरमियान में इसका नाम आ जाए, उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, इसकी बख्शिश हो जाएगी। अब यहाँ किसी ने लिखा हो मोहम्मद सईदुल हसन, असल में ये तीन नाम हो गए।
कितने हो गए? एक मोहम्मद, एक सईद, एक हसन, ये 3 नाम हो गए। किसी ने यहाँ लिखा मोहम्मद सईदुल हसन, एक ऐसा शख्स दोबारा दाता है जो मुझसे वाकिफ ही नहीं है, क्या उसे पता चल जाएगा ये किसका नाम है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताइए भला। जो मैंने सवाल किया है मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ किसी ने लिख दिया मोहम्मद सईदुल हसन, एक ऐसा शख्स आया थर्ड पर्सन जो यहाँ का रहने वाला नहीं था, बाशिंदा नहीं था, दूसरे इलाका से आया था, मतलब कराची वगैरह से आया था, उससे आकर पढ़ा मोहम्मद सईदुल हसन। अब जो स्टेज पर अफराद बैठे हुए हैं, क्या मेरा नाम पढ़कर उसे पता चल जाएगा ये कौन बंदा है? बताइए वाला। नहीं पता चलेगा। हजरत, ये 3 नाम है, मोहम्मद, सईद और हसन, और कलमा तैयबा में 2 नाम थे, अल्लाह और मोहम्मद। हजरत आदम को कैसे पता चल गया खालिक कौन है, मखलूक कौन है? सोचिए जरा। हजरत आदम ने फरमाया था, बेटे मैंने अल्लाह के नाम के साथ उनके नाम को लिखा देखा है। किसने बता दिया था अल्लाह खालिक का नाम है, मोहम्मद मखलूक का नाम है? किससे बता दिया था अल्लाह मुहीब का नाम है, मोहम्मद महबूब का नाम है? किसने बता दिया था? मानना होगा जो नबी होते हैं वो तरबियत याफ्ता हुआ करते हैं, जो अंबिया होते हैं वो तरबियत याफ्ता हुआ करते हैं। ये इल्म हजरत आदम का है, उसके इल्म का अंदाजा कीजिए जिसके पीछे आदम भी हाथ बांधे खड़े थे, उसका इल्म कितना ज्यादा होगा। हजरत आदम ने उसी वक्त जान लिया था कि मैं मखलूक हूँ, अल्लाह खालिक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम उसके महबूब हैं। उसी वक्त सबको जान लिया था। जो मैंने दावा किया कि अल्लाह ताला नबियों की तरबियत फरमा के भेजता है, इसी तरह बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी, मेरे करीम आका से पहले तशरीफ लाने वाले जो मुबशिर हैं, मेरे नबी करीम शफी मज़म रहमत कौन मकान के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जब इस जहानी रंगोभू में आपने कदम रखा है, आपकी वालिदा माजिदा तैयबा ताहिरा हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाहि तआला अलैहा, आपने उनको जन्म दिया तो यहूदिया के बैतुल्लाहम में। बैतुल्लाहम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, पंजाबी में से बुचड़खाना कहते हैं, इंग्लिश में स्लॉटर हाउस कहते हैं, और इसको मदबा खाना कहा जाता है फारसी जुबान में। ज़िबा करने की जगह, ये जगह जानवरों को ज़िबा किया जाता है। यहूदियों ने अपने शहर से बाहर अपना मदबा खाना बना रखा था, जहां वो जानवरों को ज़िबा करते थे। रब्बे कायनात की जानब से हज़रत मरियम को इल्का हुआ, वहां जाओ और वहां जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म देना है। हज़रत सैयदा मरियम ने वहां हज़रत सैयदा ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया और उठाकर कौम के सामने आई। अब हज़रत सैयदा मरियम की जाती हैसियत क्या थी? आपके वालिद ज़ीवकार हजरत मरियम के वालिद हजरत इमरान बैतुल मुक़द्दस के इमाम व खतीब थे। आपकी मां हजरत हिन्ना बड़ी आबिदा जाहिदा, बहुत ही ज्यादा इज्जत वाली खातून थी। रब्बे कायनात जल्ल वअला उनका तज़किरा कुरान करीम में यूं फरमाता है, इस क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी, जब इमरान की बीवी ने यह कहा था, मौला जो मेरे पेट में है उसको मैंने तेरे हुजूर नजर मान ली है बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए। माँ भी आबिदा जाहिदा, वालिद ज़ीवकार बैतुल मुक़द्दस के खतीब व इमाम, और इनके खालू हजरत ज़करिया अल्लाह के नबी। और हजरत सैयदा मरियम ने हजरत ज़करिया की ज़ेरे परवरिश जिंदगी गुजारी थी। हजरत सैयदना ज़करिया ने इनको पाला था। अब रब्बे कायनात जल्ल वअला की शान बेनियाजी देखिए, इज्जत और अज़मत के एतबार से हजरत मरियम का वो मर्तबा मुकाम है, पूरे कुरान करीम में सवाए हजरत मरियम के किसी औरत का नाम नहीं है। पूरे कुरान पाक सवाए हजरत मरियम के किसी औरत का नाम नहीं है। हजरत सैयदा मरियम इज्जत वाली थी, तो जब वो एक बच्चे को इस हालत में लेके आई कि उनका निकाह नहीं हुआ था, शादी नहीं हुई थी, तो कौम वाले बिगड़ गए। मरियम ये कहां से लेके आई? तेरा निकाह नहीं हुआ, तेरी शादी नहीं हुई, पाक बाद माँ की बेटी, इज्जत वाले बाप की लगते जिगर, अल्लाह के नबी की भानजी, फिर ऐसी बन के आई है, ये कहां से बच्चा लेके आई हो? तो आपने जवाबन फरमाया, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, मैंने तो अल्लाह के नाम पर चुप कर रोजा रखा हुआ है, मैं तो नहीं बोलूंगी। पूछ लो इस बच्चे से, मुझे पूछे हो कहां से लेके आई, इससे पूछो ये कहां से आया है। गांव वाले बिगड़ गए। मरियम माअज़ल्लाह एक तो बिन ब्याही मां बन गई हो,
शादी हुई नहीं, निकाह हुआ नहीं, बच्चे को जन्म दे के बच्चा लेके आई, एक हमारा मजाक उड़ा रही हो, कह रही हो किससे पूछ लो, हम इससे क्या पूछें, ये तो गोद में उठाने के लायक है, पंगूड़े में ढालने के लायक है। उन्होंने सख्ती की हजरत सैयदा मरियम के साथ। हजरत सैयदा मरियम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में ले रखा था, पंजाबी में जिसे कुछड़ उठाना कहते हैं, गोद में ले रखा था। और हजरत ईसा का चेहरा माँ की जानब था, सीने के साथ लगे हुए हैं। जब कौम के लोगों ने सवाल न किया, ईसा अलैहिस्सलाम से न पूछा, इनकी वालिदा हजरत मरियम से उलझने लगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना रुख ज़ैबा माँ के बंदे अनवर से जुदा किया, कौम की तरफ मुंह करके फरमाने लगे, कौम वालों सुनो, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमा के नबी बना के भेजा है। मैं नहीं जानता कि पैदा हुए कितनी देर गुजरी थी, उस जमाने में घड़ियां तो नहीं थी, मैं कहूँ कि 15 मिनट गुजरे थे, आधा घंटा गुजरा था, घंटा गुजरा था, 2 घंटे गुजरे थे। जन्म दिया, वो गोद में उठाकर कौम के सामने ले आई। ईसा उस वक्त जानते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे किताब दी गई है, मैं अल्लाह का बंदा भी हूँ। उस वक्त बताया, पता क्या चला कि अंबिया जो तशरीफ लाते हैं तो तरबियत याफ्ता हो के तशरीफ लाते हैं। रब्बे कायनात ने इंसानियत की हदायत के लिए इनको सिराते मुस्तकीम की जानब तरबियत देने के लिए नबियों की बेसे तशरीफ फरमाई। परवरदिगार आलम का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है, जो मैंने पहले जुमला अर्ज किया था ना कि अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि रब्बे कायनात हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। अल्लाह का कितना एहसान है कि हमें वो मुरब्बी, वो तरबियत अता कर, वो तरबियत देने वाला, वो महबूब अता फरमाए जो सारे नबियों का नबी है। हमारी तरबियत के लिए उन्हीं अता फरमाए रब्बे कायनात ने, रसूल रहमत की वजह से तशरीफ फरमाई, जो नबियों के नबी हैं। और मेरे नबी ने जिस अंदाज से हमारी तरबियत फरमाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसा आला तरबियत फरमाने वाला कायनात में रब्बे कायनात ने कोई भेजा ही नहीं है। लेकिन तरबियत लेने के लिए भी कुछ शराइत होती हैं। तरबियत अब लेना चाहें तो कुछ शर्तें हैं। क्या कि मुरब्बी की हर बात को आपने तस्लीम करना होगा, अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर तरबियत नहीं हो सकेगी, फिर तरबियत नहीं हो सकेगी। बात मानी कब जाती है? जब मोहब्बत अपनी मेराज को पहुंचती है। बात कब मानी जाती है? जब मोहब्बत अपनी, मैं बिल्कुल सादा सी मिसाल दे के समझाऊंगा। अगर आपके दिल में मेरे लिए जज्बात मोहब्बत हों, मैं आपको कहूँ उठ के खड़े हो जाओ, तो आप खड़े होंगे कि नहीं? हो जाएंगे ना। तो अगर मोहब्बत ना हो तो फिर कहना मानेंगे? फिर मोहब्बत जितनी बढ़ती जाएगी, हुक्म मानना उसी कदर आसान से आसान तर होता चला जाएगा। फिर महबूब की एक एक अदा को अपनाया जाता है। बड़ी मादरत के साथ एक बात कह रहा हूं, आपने देखा होगा बाज़ अहबाब ने मखसूस रंग की पगड़ी पहनी होती है, उसके सिवा दूसरी पगड़ी कम पहनते हैं। बाज़ हजरात की टोपियां कोई 4 कोनों वाली होगी, जो 5 कल्याणी होगी, किसी ने अपनी टोपी के नीचे सुर्ख रंग का फीता, किसी ने अपनी टोपी के नीचे सब्ज रंग का फीता लगा रखा होगा। ये सब क्या है? अब बताएंगे? नहीं, सिर्फ निस्बत नहीं, अपने शेख से मोहब्बत। बंदा चाहता है जैसा मेरा शेख है वैसा मैं बनूं, मोहब्बत जितनी बढ़ती जाएगी, शेख की अतात इसी कदर बढ़ती चली जाएगी। ला रैब, बिला तमसील और बिला तशबीह, नबी से जिस कदर मोहब्बत होती जाएगी, अतात उसी कदर बढ़ती चली जाएगी, अतात उसी कदर बढ़ती चली जाएगी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना फारूक आज़म के लख्त जिगर है। फतह मक्का के मौका पर जब मेरे और आपके करीम आका ताजदार अरब वजम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा की जानब तशरीफ लाए हैं, तो मेरे आका की मईयत में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन भी थे। मेरे नबी मक्का मुकरमा की जानब आते हुए रास्ते में एक ऐसी वादी में से गुजरे कि इधर उधर पहाड़ थे, उनके दरमियान से मेरे नबी गुजर रहे थे। रास्ते में एक ऐसी जगह आई, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, दरमियान में थोड़ी सी जगह है, चंद आदमी गुजर सकते हैं। उस घाटी के रास्ते से मेरे नबी गुजरे सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही दाइमन अबदा। एक दरख्त उस पहाड़ पर उगा हुआ था, जिसका तना
जो जगह थी, जो रास्ता था, जो घाटी थी जहां से गुजर रहे थे, उस राह गुजर की जानब झुका हुआ था। मेरे कई आका ऊंटनी पर सवार थे। रसूल रहमत जब उसके करीब आए तो उसका डाल क्योंकि झुका हुआ था, तो मेरे करीम आका रसूल ने सिर अनवर झुकाया उसके नीचे से गुजरने के लिए। यहाँ मैं अमूमन बयान किया करता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा अकीदा और मेरा ईमान है, मेरे नबी हल्का सा इशारा फरमाते तो दरख्त ऊपर हो जाता। दरख्त की मजाल क्या थी ऊपर ना होता, वो इशारा करे तो चांद सीना चीर के रख देता है। कितनी मर्तबा उनकी ख्वाहिश पर दरख्त चलकर उनकी खिदमत फैज़ दर्जत में हाजिर हुए। ये दरख्त अपना तना ऊपर कर लेता, लेकिन मेरे नबी तरबियत फरमा रहे थे, खुज़ू हिज़्रकुम, अल्लाह फरमाता अपनी हिफाजत करो। मेरे नबी का उसवे मुबारक सहाबा इकराम की निगाहों के सामने था। मेरे करीम आपको उसके नीचे से गुजरने लगे, ऊंट पर सवार थे, हजूर ने सर अनवर झुकाया, इसके नीचे से गुजर गए। एक आम सी बात थी, सहाबा इकराम जितने भी अपने ऊंटों पर सवार थे वो तो इसके नीचे से गुजरते हुए सर झुका के गुजरे। जो घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर या पैदल थे वो वैसे ही नीचे से गुजर गए। वक्त गुजर गया। अब्दुल्ला इब्न उमर भी माइयत मुस्तफ़ा करीब में थे। मेरे और आपके करीम आकर सुलरबी शफी मज़म रहमत आलम इस जहान रंगबू से आलम बाला की जानब तशरीफ ले गए। मक्का मुकरमा फतह हो गया, आने जाने के लिए बड़ी शाहराहें बन गई, रास्ते बन गए, मगर अब्दुल्ला इब्न उमर जब भी मक्का मुकरमा की जानब आते तो उसी तंग से रास्ते से गुजर कर जाते, उसी वादी से गुजर के जाते, और दरख्त के नीचे से गुजरते तो उसी तरह सर झुका के गुजरा करते थे। लोगों ने कहा अब्दुल्ला अब तो शाहराहें तामीर हो गई हैं, इधर आने की जरूरत क्या है, दूसरे रास्तों से चलो, रास्ते करीब भी हैं, आसान भी हैं, रास्ते में पानी और घास वगैरह भी है जानवरों के लिए, वो रास्ते इख्तियार कर लो। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैं उसी राह गुजर से गुजरूंगा जहां से मैंने अपने नबी को गुजरते हुए देखा है। फिर हवाद से जुमाना की नजर वो दरख्त हो गया, तेज आंधी के झक्खड़ ने उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, या कोई चरवाहा उसे काट के ले गया। अब वो दरख्त उस पहाड़ पर बाकी न था। अब्दुल्ला वहां से गुजरे तो आज भी सर झुका के गुजरे। किसी शख्स से सवाल किया, अब्दुल्ला कल तो दरख्त था जिससे बचने के लिए कि कहीं पेशानी से टकरा ना जाए सर झुका के गुजरते थे, आज तो वो दरख्त बाकी नहीं है, फिर क्यों सर झुका के गुजर रहे हो। जो आपने फरमाया कि मुझको अल्लाह की कसम ना पहले इसलिए सर झुकाता था कि पेशानी न टकरा जाए, ना आज इसलिए झुका रहा हूं, मैं तो सिर्फ इसलिए सर झुकाता हूं, यहां मैंने अपने नबी को सर झुकाते हुए देखा है, यहां मैंने अपने नबी को सर झुकाते हुए देखा है, मैंने इसलिए सर झुकाया है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने गुलाम को बुलाया, वो बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ। सुबह का वक्त था, तहज्जुद का वक्त था, यख बस्ता रात थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। हजरत सैयदना उस्मान गनी अपने गुलाम को फरमाया, हमरान जाओ वो मशकीज़ा जो सेहन में लटक रहा है, रात भर ठंडी हवा के तेबेड़े जिससे टकराते रहे हैं, वो उठा लाओ। सर्दी का मौसम है, सुबह का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। आपका गुलाम गया और वो मशकीज़ा उठा लाया, फरमाने के मुझे वुजू करवा, वुजू करवाया। आपने सारा वुजू किया, वुजू फरमाने के बाद उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए और फिर मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराने के बाद अपने गुलाम से फरमाने लगे, तो तुम मुझसे पूछ कि तुम क्यों मुस्कुराए हो। तो गुलाम ने कहा, आका बता दीजिए, मैं तो नहीं जानता आप क्यों मुस्कुराए हैं। एक ठंडी सी सांस लेके फरमाने लगे, ऐसा ही मौसम था और यही वक्त था, यही जगह थी, मेरे कई आका ने यहाँ बैठकर ठंडे पानी से वुजू किया था, वुजू करके उठ के खड़े हुए थे, मुस्कुराए थे, आज मैंने अपने नबी की वो सुन्नत अदा की है, आज मैंने अपने नबी की वो सुन्नत अदा की है। फरमाने लगे, तूने नहीं पूछा, मैं तुझे बता रहा हूं कि हमने पूछा था बारगाह साथ बाब में, अर्ज करते या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप पे कुर्बान जाए, मुस्कुराने का सबब क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया था, जब इंसान तब वुजू करता है जो वुजू करने को जी नहीं चाहता। रात ठंडी होती है, पानी भी ठंडा होता है,
नींद आ रही होती है, वो तहज्जुद के लिए खड़ा होकर उठता है, वो वुजू करने के लिए बैठता है, हाथों को धोता है तो रब्बे कायनात हाथों के गुनाह मुआफ फरमा देता है। कुली करते हैं तो जुबान के गुनाह मुआफ हो जाते हैं, नाक पे पानी डालते हैं तो नाक के गुनाह मुआफ हो जाते हैं, चेहरा धोते हैं तो आंखों के गुनाह भी मुआफ हो जाते हैं। और फिर जब वुजू मुकम्मल कर लेता है तो अल्लाह ताला छोटे छोटे सारे गुनाह मुआफ फरमा देता है। मेरे नबी फरमाने के मैं इसके लिए इसलिए मुस्कराया हूँ। हज़रत उस्मान गनी क्यों मुस्कराए थे कि उन्होंने मेरे नबी को मुस्कराते देखा था। सहाबा करम के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। वो क्यों ऐसे करते थे? उनके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत अज़ हद ज़्यादा थी, ये याद रखिए। सारे के सारे सहाबा करम अल्लाह ताला के महबूब हैं। अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा रखा है, सबके दर्जात वराउल वरा हैं। दुनिया का कोई भी शख्स कितना बड़ा क्यों ना आबिद ज़ाहिद हो, मुत्तकी परहेजगार हो, गौस कुतुब अब्दाल का दर्जा क्यों ना रखने वाला हो, सहाबी के पाए को कभी भी नहीं पहुंच सकता। बड़ी मशहूर हदीस से वर्क है कि मेरे और आपके करीम आका ताजदार अरबोजम शफी मज़म रहमत कौनो मकान सहाबा करम के अंदर जलवा फरमाने लगे, जो बंदा मोहब्बत के साथ, एहतराम और अकीदत के साथ अपनी माँ का चेहरा देख ले, अपने अब्बा का चेहरा देख ले, रब्बे कायनात उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। एक शख्स किया अल्लाह के नबी अगर 100 मरतबा देख रहे तो मेरे करीब फरमाएंगे अल्लाह अकबर अतीब, अरे अल्लाह का दर्जा इससे बुलंद बाला है। 100 मरतबा क्या 1000 मरतबा अपनी माँ का चेहरा देखेगा, अब्बा का चेहरा देखेगा, सैकड़ों या हजारों हज्जों का स्वाब मिल जाएगा। मेरे भाई मुकामे गौर है, इस जगह मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया तेरी माँ आबिदा हो, जाहिदा हो, मुत्तकिया हो, परहेजगार हो, तेरा बाप शब जिंदादार हो, वो रोजा रखने वाला हो, साइमुन नहार हो, वो आबिद हो, जाहिद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, आलमी दीन हो, फकीउल असर हो, नाबगैर रोजगार हो, हाफिज कुरान हो, कारिउल कुरान हो। और नहीं, तेरा बाप कितना भी गुनाहगार पापी क्यों ना हो, तेरी माँ कितनी भी गुनाहगार क्यों ना हो, तू मोहब्बत से देख ले, तेरा रब तुझको अजर अता फरमा देगा। फिर थोड़ा सा गौर कर, अगर तू अपनी गुनाहगार माँ को देखे, गुनाहगार अब्बा को देखे, तो हर हर नजर पर रब्बे कायनात हज मबरूर का सवाब अता फरमाए। तो जो मेरे नबी के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करता है उसका दर्जा कितना बुलंद वाला हो जाता है। मेरे नबी फरमाते हर में काबा पर हमा वक्त 120 रहमतें नाज़िल होती हैं। 60 रहमतें उन लोगों के लिए है जो तवाफ़ काबा कर रहे हैं, 40 रहमतें उनका मुकद्दर होती हैं कि जो वहाँ तस्बीह तहलील कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। और 20 रहमतें उनको अल्लाह ताला अता फरमाता है जो न नमाज पढ़ रहे हैं, न तस्बीह कर रहे हैं, न कुरान पाक पढ़ रहे हैं, न दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं? बैठे हर में काबा को तक रहे हैं। जिसके सदका से रब्बे कायनात ने काबतुल्लाह को किबला बनाया, उस काबा को देखने वाला, माँ देखने वाला 20 रहमतें पा लेते हैं। तो मेरे नबी का दीदार करने वाला इस एतबार से कोई भी शख्स सहाबी के दर्जे को नहीं पा सकता। सहाबा किराम का दर्जा वरा और वरा है, लेकिन सब सहाबा दर्जा में बराबर नहीं। जो दर्जा सिद्दीक, फरूक, उस्मान और अली का है वो बाकी सहाबा का क्यों नहीं है? बात यह है कि जिसने मेरे नबी से जितनी वफा की है, जिस कदर मोहब्बत की है, उसी कदर उसका दर्जा बुलंदो बाला हो गया। हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका दर्जा इतना बुलंदो बाला क्यों हुआ? मैं एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। एक दिन का जिक्र है, सिद्दीक अकबर बारगाह बेकसना में हाज़िर हुए। मेरे नबी तशरीफ फरमा थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को थोड़ा सा परेशान देखा, फरमाया माला का या अबू बकर, अबू बकर तुझे क्या हो गया? तो क्या या रसूल अलैहिस्सलाम, मैं अपने घर में मौजूद था, मेरे अब्बा जान मेरे दूसरे खानदान वालों के साथ बैठे थे, गुफ्तगू हो रही थी, और ये बात यकीनी है कि महबूब हमेशा, मुहिब हमेशा अपने महबूब का जिक्र करता रहता है। सिद्दीक अकबर ने अपने घर में मेरे नबी का जिक्र किया और अब्बा के जुबान से कोई ऐसे जुमले निकल गए कि हर वक्त तो उनका नाम लेता रहता है। अबू बकर बर्दाश्त ना कर सके, जन्नाटेदार थप्पड़ अपने अब्बा के चेहरे पे ले मारा। अब्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गए, खून निकलने लगा। इनके अब्बाजी अबू कहाफा उस्मान बिन आमिर नबीना थे, ज़ईफुल उमर थे, पड़पोतों वाले थे, इतने बूढ़े थे। मगर सिद्दीक अकबर ने परवाह न की, थप्पड़ दे मारा, मुंह के बल नीचे गिर पड़े, छोड़कर बारगाहे मुस्तफा करीम में आ गए। मेरे नबी ने सवाल किया, जब अबू बकर परेशान क्यों हैं? तो आपने ये सारा वाक़या अर्ज़ कर दिया, या रसूल ऐसे ऐसे करके किया।
मेरे करीम आका हैरान हो के फरमान के अबू बकर तू तो बड़ा अलीम तबा है, बहुत नरम दिल है, तूने तो कभी किसी को कुछ कहा है नहीं, बल्कि मेरे नबी हज़रत अबू बकर को सैयदना इब्राहीम के साथ तशबीह दिया करते थे, और जिन्होंने वादे तौर पर अपने रब की हुजूर दुआ की थी, फमन ताबियानी फइन्नहु मिन्नी, मौला जो मेरा मुती और फरमाबरदार वो तो है ही मेरा ना, आसानी फइन्नका गफूर रहीम, मौला जो मेरा नाफरमान तो उसको भी माफ कर दे। तो मैं कहती अबू बकर तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा है। फरमाएंगे अफ़अल अबू बकर, अबू बकर तूने ऐसे किया? काला फ़अल तो या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं ऐसे कर आया हूँ। मेरे नबी फरमाएंगे ला तफ़अल बाद ज़ालिक, अबू बकर आज के बाद कभी अपने अब्बा को ना मारना। फिर क्या हुआ अगर उन्होंने कोई ऐसा जुमला कह दिया था? सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वल्लज़ी बअसका बिल हक़्क़ि नबिय्या, मुझे कसम उस रब्बे कायनात की जिससे आपको सच्चा नबी बना के भेजा, लौ कान इंदी सैफुन करीब लक़तलतुहु, अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे हाथ में तलवार होती मैं उसकी गर्दन उड़ा देता। वो कौन होते हैं जो आप पर एतराज करने वाला होता है? जब मोहब्बत इस मेराज को पहुंचती है तो फिर ईमान में पुख्तगी आती है, फिर रब की रुबूबियत का पता चलता है कि उसने वो रब्बी कैसा भेजा है, उसकी अताअत और फरमाबरदारी कैसे की जाती है। हज़रात गिरामी कदर, क्योंकि एक वक्त मुकर्रम मुझे दिया गया था जो अपने हुस्न इख्तिताम को पहुंचा, दुआ करता हूँ रब्बे कायनात अपने महबूब मुकर्रम के सदका से हमें जिंदा रखे, तो ईमान के साथ, नबी के प्यार के साथ आखिरी हिजकी आए तो उनकी मोहब्बत में, क़यामत के दिन उठे तो उनके दामने कर्म का साया हमारा मुकद्दर बने। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।